वेलकम टू क्वाड्रिलेटरल सीरीज ऑफ लेक्चर। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 की लास्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसे करेंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में मेरे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट थे सभी को बहुत प्रॉब्लम हुई, तो हम लोग इसे देखते हैं। देखो, कंसेप्ट वही है, अधिक हमें नहीं पढ़नी है, बस बेसिक यदि आपको डेफिनेशन पता है ना, तो ये क्वेश्चन भी उससे भी आसान है, सबसे आसान है। देखो, हमने अपने क्वाड्रिलेटरल को सबसे बेसिक में पढ़ा था। मेरा क्वाड्रिलेटरल 3 ग्रुप में होता है। सबसे पहले पढ़े थे हमने पैरेललोग्राम, एक उसने पढ़ा था ट्रेपेजम, फिर पढ़ा था काइट। पैरेललोग्राम का क्या था, बोथ साइड था इसका पैरेलल था। ट्रेपेजम की ओनली वन साइड पैरेलल थी, काइट की एडजेसेंट साइड इक्वल थी। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में अपने देखा था, ये वाली प्रॉपर्टी जहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में इसको समझा था। बस आपको देखिए, कुछ भी क्वाड्रिलेटरल की ओनली आपको डेफिनेशन याद रखनी है, उसके बाद दुनिया के ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा, और वो डिफ़िकल्ट कुछ नहीं, सभी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो, चलो हम देखते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन को, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ये बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, ये हमारे पास ट्रेपेजम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रेपेजम। तो हम लोग इस जैसे ट्रेपेजम बोला तो हम क्या समझेंगे कि इसकी अपोजिट साइड ये पैरेलल उसने दी हुई है। बस इस क्वेश्चन में उसके बाद हमें 4 थिंग्स इसमें प्रूव करनी है। एंगल ए जो है, ये एंगल ए इज इक्वस टू एंगल बी होगा, एंगल सी इज इक्वस टू एंगल डी होगा। उसके बाद 2 ट्रायंगल इसमें बनाएंगे हम लोग, ए बी सी, वो बाद में देखते हैं। पहले मेन चीज़ बस इसको प्रूव करना है, वो भी इतनी आसान है। देखो, बस दिमाग लगाओ। आपको इस बुक में भी जैसे हिंट दिया था कि आपको ये वाला जो लाइन है ना, ये एडी के पैरेलल में एक लाइन थ्रू सी से होते हुए ड्रॉ करनी है। बस यहीं पे एक छोटी सी दिमाग जो लगानी है, हम एडी के पैरेलल होते हुए सी ई क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये चीज़ क्वेश्चन में बुक में, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी। सी से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज़ पैरेलल टू डी ए, इस डी ए के पैरेलल में होगा। और उसके बाद फिर ए बी को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ए बी को एक्सटेंड कर दिया एट ई तक। इसके बाद अब देखो, अब फिर वही डेफिनेशन की कमाल। हमने क्या पढ़ा, यदि अपोजिट साइड, अब देखो ये तो क्वेश्चन में ट्रेपेजम था तो ये पैरेलल दिया हुआ है, और हमने बाय कंस्ट्रक्शन से क्या प्रूव कर दिया, ये और ये लाइन पैरेलल है। और जब हमने दिखा दिया कि अपोजिट साइड यदि पैरेलल हो तो ये क्या बन गया, ऑब्वियसली ए ई सी डी, ए ई सी डी मेरा बन गया, क्या बन गया, ए ई सी डी मेरा पैरेललोग्राम बन गया। पहले एक बार समझते हैं इसमें करना क्या है, आगे कैसे हम लोग इजीली कर लेंगे। अब जब हमने ये दिखा दिया कि ए ई सी डी मेरा पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जब इक्वल होगा, इसका मतलब क्या है कि ए डी इज इक्वस टू सी हो जाएगा, ए डी इज इक्वस टू सी हम लोग प्रूव कर देंगे। और जब ए डी सी ई हो जाएगा, और क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और दिया हुआ था कि ये ए डी की लंबाई इसके बराबर है। क्वेश्चन बोल रहा है ये इसके बराबर है, और अब जब हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया, इसका मतलब है ये लाइन इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर हो गया। इजी है, मतलब एग्जाम्पल ऐसे समझो, ये हमने दिखाया इक्वल है, मतलब क्वेश्चन बोला था कि इसकी लेंथ यदि 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। हमने अभी प्रूव करा कि इसकी लेंथ इसके बराबर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो मेन चीज़ जो यहाँ से इनसाइट निकालना था हमें कि बी सी इज इक्वस टू ई सी, ये चीज़ कि ये लाइन हमने बराबर कर दिया। जैसे ये बराबर हुआ, अब तो मतलब आधा प्रॉब्लम दूर हो गया। हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस लाइन इज इक्वस टू दिस लाइन हो गया। एक चीज़ आपने और पढ़ा था कि एक ट्रायंगल में यदि ये साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल ये वाला, इस साइड के सामने का एंगल ये वाला, और इस साइड के सामने का एंगल ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। द सेम वे बी सी के सामने का एंगल कौन हो रहा है, ये एंगल ई के पास जो बन रहा है, एंड इसके सामने का एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा आपस में, बिल्कुल। तो ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि तो एंगल, इस दोनों को हम लोग छोटा रखने के लिए नाम दे देंगे। क्या इसको नाम में इजीली हम लोग कर देते हैं, क्या इसकी नाम हम लोग 1 कर देते हैं, एंगल 1, इसके नाम एंगल 2 कर देते हैं। इसका मतलब ये साइड इक्वल था, इसके सामने का एंगल इक्वल हो गया, मीन्स एंगल 1 इज इक्वस टू
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। देखो ये चीज़ हो गया, अब कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन में इतनी ही चीज़ समझनी थी। अब तो आपको पता है क्या कि ये लाइन पैरेलल है तो ये वाली एंगल क्या हो गई, को इंटीरियर एंगल। दोनों अंदर वाली एंगल इस तरीके से, को इंटीरियर किसे कहते हैं, जब दो पैरेलल लाइन के बीच दो एंगल इस तरह से बने, अंदर अंदर को इंटीरियर एंगल हो गया। तो यहाँ से क्या आप लिखोगे, देखो बस क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, ये एंगल ए बन रहा है, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 180। हमने अभी जस्ट प्रूव करा 2 इक्वल टू 1 है, तो ए प्लस यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 180। बस ये एक में एक चीज़ आ गया। अब ये एंगल क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला दिस एंगल इज बी प्लस 1 क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल 1 कितना होगा, ये भी 180। क्यों, लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, पता है पहले से कि। तो b प्लस 1 भी मेरा कितना हो गया, ये हो गया 180। इसका मतलब है दोनों 180, इसका मतलब लिख सकते हैं एंगल a प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल 1। क्यों, ये दोनों 180 के बराबर है, तो हम इसका मतलब है ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। क्या आ गया प्रूफ हो के, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। इसका मतलब है ये वाली प्रूफ हमने कर लिया। अब देखो सेकेंड प्रूफ कैसे, सेकेंड प्रूफ यहाँ पे क्या समझनी है बिल्कुल। अब देखो हमने अभी प्रूफ क्या कर लिया कि मेरा ये जो एंगल था, एंगल ये वाली एंगल, ये एंगल हमने दिखा दिया, हमने ये दोनों इक्वल दिखा दिया। अब बताओ फिर से वही को इंटीरियर का कंसेप्ट, दिस पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि a प्लस डी इज इक्वल टू एंगल a प्लस एंगल d इक्वल टू 180। सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन, दिस पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो इसकी और इसकी सम भी 180। क्या लिखेंगे अब, एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 हो गया। एंड अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, फिर से इक्वल, 180 है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल a प्लस एंगल d इज इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल c। अभी आपने जस्ट देखा है a और b की वैल्यू प्रूफ करा ऊपर में बराबर है, तो a के जगह आप a ही रहने दो, एंगल a प्लस d, b के जगह एंगल a लिख देते हैं, चूँकि a b तो इक्वल हमने प्रूफ किया है। a यहाँ से कैंसिल हो गया, आ गया एंगल d इज इक्वल टू एंगल c, मतलब हमने सेकेंड भी प्रूफ कर दिया। सेकेंड काफ़ी आसान था। देखो एक बार रिकैप करते हैं फास्टली। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन से ये लिया, ये दोनों पैरेलल लिया, जैसे पैरेलल लिया इसका मतलब अब ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया। जब ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इक्वल होगा। क्वेश्चन बोला कि ये साइड इसके बराबर भी है, इसका मतलब ये दोनों साइड को हमने आपस में इक्वल कर दिया। अब जब ये साइड इक्वल है, इसके सामने का एंगल नंबर 2, इसके सामने का नंबर एंगल नंबर 1, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब हमने बाय को इंटीरियर एंगल से क्या देखा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180, ये आपस में बराबर था तो इसका नाम हमने 1 रखा था, तो a प्लस 1 इक्वल टू 180। सेकेंड पढ़ा b प्लस 1 इक्वल टू ऑल्सो 180, b प्लस 1 ऑल्सो 180 हुआ, a प्लस 1 ऑल्सो 180 हुआ था, तो इसका मतलब दोनों को इक्वल किया तो a इक्वल टू b कर लिया। जैसे ही a इक्वल टू b हुआ, अब क्वेश्चन ईजी, अब क्वेश्चन मेरा बहुत आसान। उसके बाद अब क्या करना था, ये दो मेरे पास पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों को इंटीरियर, इसका सम 180, इसका सम 180, दोनों 180 को इक्वल कर दिया, a और b बराबर पहले कर दिया, a कट गया इधर से, c इक्वल टू d आ गया, ठीक है। अब हम लोग को जो थर्ड प्रूफ करनी है वो देखो, इन सब की मैं एक अच्छे से स्टेप वाइज लिख दूंगा, पहले समझ लेते हैं कि करना क्या है इसमें, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर, अब हमें इसमें से एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ट्रायंगल किस तरह का है, ट्रायंगल इसमें बनानी है हमें ABC, A B एंड C, हम ABC जा रहा है, इसका मतलब है एक ट्रायंगल हमारे पास ये ABC एंड अनदर ट्रायंगल क्या कर रहा है, अनदर ट्रायंगल है BAD,
इसको कॉन्ग्रुएंस करना है, तो काफ़ी आसान है। क्या क्या कैसे कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं? ए बी बोथ साइड हैं तो लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्यों? कॉमन हो गया। पहले आपको लिखना है ये वाली लाइन इन ट्रायंगल, यहाँ पे इस जगह वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको लिखनी है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए टी। देखो ए बी कॉमन हो गया। आपने ये जस्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, मतलब इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड। तो इसका मतलब क्या है कि बी सी इज इक्वल टू ए डी। क्यों? ऑलरेडी इसने गिवन है, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में ही। नेक्स्ट अब जो उसके बाद देखो इस ट्रायंगल का एंगल ए और ये वाले ट्रायंगल का जो मेरे पास ए बी सी है इसका बी, दोनों में ए बी है और ए बी हमने प्रूव किया है ऊपर में, ए इक्वल टू बी प्रूव किया है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो क्या हो गया? बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट इसके बाद फिर क्या था? अब जब ये टैग मेरे पास ये क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हर कुछ बराबर होता है बाय सी पी सी टी से। तो वी कैन राइट बाय सी पी सी टी कि ये ट्रायंगल का दिस डायगोनल और इस ट्रायंगल का ये, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्या लिखेंगे? बाय सी पी सी टी ए सी इज इक्वल टू बी टी, हैंस प्रूव्ड फोर्थ। इस तरह से हमने देखा चारों चीज़ कितनी आसान थी। बस आपको क्लैरिटी ऑफ डेफिनेशन होनी चाहिए कि बस उसी के से तो हमने प्रूव किया और कुछ एक्स्ट्रा इसमें करना नहीं था। बाकी स्टेप वाइज सॉल्यूशन मैं इसमें अभी लिख देता हूँ। यहाँ मैंने पूरी सॉल्यूशन लिख दी है कि जैसा कि मुझे ए पैरेलल टू सी डी गिवन था, ये वाला बाय कंस्ट्रक्शन से हमने इसको पैरेलल किया, पैरेलल करने के बाद ये पैरेललोग्राम लिखा। इसके बाद क्या, फिर जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है। ए डी इक्वल टू मेरा क्या हो गया? ए डी इक्वल टू सी ई हो गया। गिवन था ए डी इक्वल टू बी सी, तो इसका मतलब है कि फ्रॉम 1 2 से सी ई इक्वल टू ये लेंथ बराबर हो गया। तो इसके सामने एक एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गया। नाउ अब पैरेलल और ट्रांसवर्सल वाला कंसेप्ट में, तो ए डी जो था, ए डी पैरेलल टू दिस था, ये ट्रांसवर्सल था। एंगल ए प्लस एंगल 2 180 और 2 1 बराबर था, तो एंगल फिर इसके बाद 2 के जगह 1 रिप्लेस कर दिया हमने, एंगल 1 प्लस ये हो गया 180। लीनियर पेयर से बी के पास जो है 2 एंगल बनेगा, तो ये वाली एंगल की भी सम 180 हो गया। अब जब दोनों 180 180 है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हमने लिखा फिर यहाँ से 1 1 कट गया, ए इक्वल टू बी। नाउ सेकेंड पार्ट इसमें था, सेकेंड पार्ट में फिर से हमने ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट लिया कि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सम 180। सिमिलरली दिस वन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इसकी सम यहाँ से 180। दोनों 180 180 के बराबर था। फ्रॉम 6 7
हमारा ए टू बी कट गया बिकॉज ए इक्वल टू बी गिवन है, तो एंगल सी इक्वल टू डी। उसके बाद थर्ड प्रूफ, हमें इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी करनी थी। दो चीज़ तो ऑलरेडी गिवन नहीं था, ए बी कॉमन, ओनली बी इक्वल टू ए हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। तो बाय एस ए एस से मेरा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस तो प्रूव्ड हमारा थर्ड हो गया। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ईच एंड एवरी पार्ट बराबर होता है, तो इसका ये पार्ट इसका ये पार्ट आपस में बराबर होगा। यहाँ से हमने पूरी की पूरी क्वेश्चन देखा। बहुत अच्छी क्वेश्चन थी, आप इसे नोट कर लेना अच्छे से। इसकी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 मिनट पूरी जूम कर देता। पहले तो ये पार्ट है, यहाँ से फर्स्ट पार्ट हियर प्रूव्ड। फिर इसके बाद ये सेकेंड पार्ट, दिस वन इज हियर। थैंक यू सो मच।